नमस्ते बच्चों। हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 8 कर्ण का अध्ययन कर रहे थे। पुस्तक का नाम कथानक, रचना, कथा का प्रसार और आने वाले प्रमुख पात्र तथा देश काल व वातावरण के बारे में हमने पहले ही जान लिया था। पिछले भाग में हमने जो पढ़ा है उसे दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से, बाद में द्रोणाचार्य से क्या सीखा था? अस्त्र शस्त्र की शिक्षा या विद्या प्राप्त की थी। विद्या में निपुणता प्राप्त करने के बाद उनके कौशल या कला या स्किल का प्रदर्शन करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, अर्थात एक प्रकार का शुभ आयोजन किया गया और इस समारोह में सभी नगरवासी उपस्थित थे। सभी राजकुमार अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए इस समारोह में भाग लिया या हिस्सा लिया, है ना, या पार्टिसिपेट किया हुआ था। सभी राजकुमारों में सबसे आगे निकलने की होड़ थी। सभी चाहते थे कि हम सबसे आगे निकले। उस समारोह में अर्जुन भी था। अर्जुन, जो कि एक अच्छा धनुर्धर था, उसने रंगभूमि में धनुष बाण में अद्भुत कमाल करके दिखाया। आगे रंगभूमि में अर्जुन के सामने कर्ण आकर खड़ा हो गया और आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, यानी चुनौती दी कि वह जो भी करतब उसने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल वह दिखा सकता है, और कहा क्या वह इसके लिए तैयार है। यह देखकर रंगभूमि में उपस्थित कृपाचार्य ने कर्ण से कहा कि कुल का परिचय पाए बिना राजकुमार द्वंद्व युद्ध करने तैयार नहीं होते, इसलिए पहले तुम्हें अपना परिचय देना होगा कि वह कौन है, किसका पुत्र है, किस राजकुल का है ना? क्योंकि द्वंद्व युद्ध किनके बीच होता है? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों के बीच होता है। लेकिन कर्ण के आ जाने से ईर्ष्या की आग में जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत पितामह भीष्म तथा पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर या आज्ञा लेकर रंगभूमि में ही कर्ण का राज्य अभिषेक कर अंग देश का राजा बना दिया। अब यहां से आगे जानेंगे आगे क्या हुआ। अंग देश का राजा बनने के बाद कर्ण ने जब सभा में अधिरथ, जो कर्ण के पिता थे, कर्ण का पालन पोषण किसने किया था? अधिरथ ने किया था। तो कर्ण ने जब अधिरथ को देखा तो अपना धनुष नीचे रख दिया और अपने पिता के आगे बड़े आदर से सिर नवाया, अर्थात सिर झुकाकर प्रणाम किया। अधिरथ ने भी कर्ण को बेटा कहकर गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। जब अधिरथ ने कर्ण को बेटा कहकर गले लगा लिया, तब सभा में उपस्थित भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक ले, वही उसे शोभा देगा, अर्थात अच्छा लगेगा। वह भला कब से अर्जुन से युद्ध करने लायक या योग्य बन गया। चूंकि सूरज डूब चुका था, शाम हो गई थी, इसलिए सभा समाप्त हो गई। इस घटना के बहुत बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंचे और भिक्षा में इंद्र ने कर्ण से उसका जन्मजात कुंडल और कवच मांग लिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि इंद्र को डर था कि भावी
युद्ध में यानी भविष्य में होने वाले युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। कर्ण की शक्ति अर्जुन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए कर्ण की शक्ति को कम करने की इच्छा से इंद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसका जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिया। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था, यानी उन्हें बता दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल भिक्षा में मांगने वाले हैं। कर्ण इस बात को जानते हुए भी कि ब्राह्मण के रूप में कौन है, इंद्र है, वह अपने कुंडल और कवच को दान में दे दिया। क्यों? क्योंकि कर्ण एक दानवीर या दानी था, है ना। किसी के कुछ मांगने पर वह मना कर ही नहीं सकता था। कर्ण की अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण से वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि वह उससे प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला वह अपना शक्ति नामक शास्त्र उसे प्रदान करे। शत्रुओं का संहार करने वाला जो है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला है ना, उसे खत्म करने वाला, ठीक है। तो वह शास्त्र कर्ण ने इंद्र से मांगा, जिसे इंद्र ने कर्ण को एक बार इस्तेमाल करने को दे दिया। पर आगे उन्होंने एक शर्त बताई। शर्त क्या थी कि युद्ध में जिस पर किसी को, है ना, जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य ही मारा जाएगा, किंतु इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद वह पुनः मेरे पास आ जाएगा। एक बार कर्ण ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के आश्रम गए और प्रार्थना की उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम ने भी ब्राह्मण समझकर कर्ण को शिष्य बना लिया। कर्ण ने ब्रह्मशास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। एक काला भौरा एक प्रकार का कीड़ा है जो फूलों पर मंडराता है ना, फूलों का रस चूसता है। तो कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर उसे काटने लगा, परंतु कर्ण ने जांघ को हिलाया नहीं, है ना, जो अपनी थाई है उसको हिलाया नहीं। क्यों? क्योंकि इससे गुरु परशुराम की नींद टूट जाती। जब कर्ण की खून से परशुराम का शरीर भीगने लगा तो उनकी नींद टूट गई। उन्होंने जब देखा खून कर्ण की जांघ से बह रहा है तो उन्होंने कर्ण से उसकी असलियत पूछी, है ना, क्योंकि यह सिर्फ केवल क्षत्रिय ही कर सकता है ना। तो कर्ण ने बताया कि वह सूत का बेटा है। यह सुनकर परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। और क्या श्राप था? कहा कि जो विद्या उसने सीखी है वह अंत समय में उसके किसी काम नहीं आएगी। सही समय पर वह उसे भूल जाएगा और रण क्षेत्र में, यानी युद्ध के क्षेत्र में, उसके रथ का पहिया पृथ्वी पर, धरती पे, है ना, धरती में धंस जाएगा। चूंकि कर्ण ने अपने गुरु को धोखा दिया था, इसलिए परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। आगे हुआ भी यही। कुरुक्षेत्र या रण क्षेत्र, जिसे हम युद्ध भूमि कहते हैं, युद्ध भूमि के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते कर्ण को विद्या याद नहीं रही और वह श्रापवश कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया, प्रहार यानी वार किया, और उसकी यानी कर्ण की मृत्यु हो गई। अंत तक कौरव का साथ कर्ण ने नहीं छोड़ा था, यानी उन्होंने दुर्योधन से अपनी मित्रता निभाई थी। भीष्म और द्रोणाचार्य के आहत हो जाने के बाद, यानी
उनके मारे जाने के बाद, आहत यानी मारे जाने के बाद, है ना, मारे जाने के बाद कर्ण ने सेनापति बन कौरव सेना का नेतृत्व या संचालन किया था। माता कुंती ने जब यह सुना कि अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया है और उसकी मृत्यु हो गई है, मतलब कर्ण की मृत्यु हो गई है, तो उसके दुख का पार ना रहा, यानी पार यानी कोई सीमा ना रही, उन्हें बहुत दुख हुआ।